Hello student, I am Anil Kasera. I am your biology teacher. Today I am going to start first chapter of biology is reproduction in organism. What is the organism? Organism are very small animals which can seen by the using of microscope. Now next the definition of reproduction. To produce their own kind is called reproduction. अपने ही समान नए जीवों को पैदा करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स. बॉडी के अंदर गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट, सेल डिवीज़न बिकम पॉसिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस पॉसिबल होती है. एंड लास्ट वन, हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. बॉडी के अंदर जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा उसको अपनी बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है. नेक्स्ट वन, बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जीवों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है. फर्स्ट वन, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इस प्रोसेस के द्वारा जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो चलती रहती है. सेकेंड वन, रिप्लेसमेंट. डेड ऑर्गेनिज्म आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑर्गेनिज्म. थर्ड वन, टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस चलता रहता है, वो स्पेसिफिक स्पीसीज कभी नहीं खत्म होती है. नेक्स्ट वन, वेरिएशंस ऑकर्स ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा आने वाली जनरेशन के अंदर न्यू न्यू वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं. एंड लास्ट वन, ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के द्वारा ये वेरिएशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं. I will explain the modes of reproduction. There are two kinds of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. रिप्रोडक्शन के दो प्रकार हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction. Production of offsprings by single parents without fertilization in formation of gametes is called asexual reproduction. पेरेंट्स के बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. नेक्स्ट वन, ऑकरेंस. It is found in all lower organisms like protozoans, porifers, algae, bryophyta, fungi, and pteridophyta, etc. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगी तथा टेरिडोफाइटा में पाया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. दिस प्रोसेस इज मोनोपेरेंटल. इस प्रोसेस में केवल एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड वन, ओनली सोमेटिक सेल्स टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस ड्यू टू दिस इज कॉल्ड सोमेटिक रिप्रोडक्शन. इस प्रक्रिया में केवल बॉडी की सोमेटिक सेल्स पार्टिसिपेट करती है, इस कारण इस रिप्रोडक्शन को सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट वन, फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स डज नॉट टेक्स प्लेस. इस प्रोसेस में गेमिट का फ्यूज़न नहीं होता. नेक्स्ट वन, ओनली माइटोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में केवल माइटोटिक डिवीज़न की ही प्रक्रिया होती है. नेक्स्ट वन, ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स इन शेप, स्ट्रक्चर, इन फीचर्स. जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है वो अपने पेरेंट्स के 100% इक्वल होती है शेप तथा उनके फीचर्स में. एंड लास्ट वन, ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन.
जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनती है उनको क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब आइडेंटिकल सेम टू पेरेंट्स। एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब एडवांटेजेस देखेंगे। फर्स्ट वन, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड ओनली सिंगल पेरेंट। इस प्रोसेस में केवल सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है। सेकंड, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द एमाइटोसिस और माइटोसिस सेल डिवीज़न। यह प्रक्रिया केवल एमाइटोसिस और माइटोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। थर्ड वन, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स। केवल एक पेरेंट्स के द्वारा बहुत अधिक संख्या में ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, इट्स हेल्प इन डिस्पर्सल टू फार ऑफ पेलेस। इस प्रोसेस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है दूर दूर के क्षेत्रों में फैल जाता है। नेक्स्ट वन, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Offsprings produced by this mode of reproduction does not have capacity to adapt themselves with the changing environment. इस रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है वो चेंजिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकती है। सेकेंड वन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता, जिसके कारण जो न्यू जनरेशन बनती है वो चेंजिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग नहीं होती। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन, फिशन। सेकेंड वन, बडिंग। थर्ड वन, प्लाज्मोटोमी। फोर्थ वन, जेम्यूल फॉर्मेशन। फिफ्थ वन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। एंड लास्ट वन, स्पोर फॉर्मेशन। Now I will explain fission process in detail. It is the most common method of reproduction in protozoans. ये प्रोटोजोआ में पाई जाने वाली बहुत सामान्य प्रक्रिया है। In this method, the nucleus and cytoplasm completely divided into smaller daughter cells. इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फ्यूजन। There are many kinds of fusion. First one, binary fusion. It is the simplest method of asexual reproduction. बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। दिस ऑकर्स अंडर द फेवरेबल कंडीशन। सामान्यतः जो प्रक्रिया होती है वो फेवरेबल कंडीशन में होती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जब सफिशिएंट क्वांटिटी में उनको फूड मिलता है, ऑर्गेनिज्म को शेल्टर मिलता है, वो जो भी नीड्स होती है उनकी आसानी से पूरी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन कहलाती है। तो बाइनरी फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम साइज, the organism divided into the two daughter cells हो जाता है। ऑर्गेनिज्म अपने साइज को इंक्रीज करने के बाद दो सेल्स डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। विच आर मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर, जो कि मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या होती है, सिमिलर होती है। फर्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड देन साइटोप्लाज्म। इस प्रोसेस में पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड देन फिर साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, बाइनरी फिशन में भी आप फॉलोइंग टाइप्स, डिवीजन के अकॉर्डिंग, डिवीजन के आधार पर जो बाइनरी फिशंस होता है वो फॉलोइंग टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन, सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिशन। पहला जो टाइप होता है इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। यह ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी का शेप इरेगुलर होता है, जस्ट लाइक अमीबा। It takes place in any plant but at right angle to the long axis dividing nucleus. Example, amoeba. यह जो बाइनरी फिशन होता है, इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है, वो किसी भी एंगल से हो सकता है लेकिन न्यूक्लियस के एक्सिस में होना चाहिए। Second one, longitudinal binary fission. In these types, the cytoplasm is divided into longitudinally. In these types, a binary fission जो cytoplasm होता है longitudinally divided होता है. The division start from the flagelllar end. जो organism का flagelllar end होता है वहाँ से division start होता है. Example, Euglena and Verticella. Third one, oblique binary fission. In these types of binary fissions occurs in the oblique animals.
जो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का शेप ऑब्लिक होता है, इन दिस टाइप ऑफ in this type the axis of division oblique in the organism, example sericium and Geniolex. By budding, it is the second methods of asexual reproduction. It's occur in lower metazoans like Sycon, Hydra, Planaria, etc. यह निम्न श्रेणी के मेटाजोअन साइकॉन, हाइड्रा और पेलेनिया में होने वाला asexual reproduction है. In this process, budding small outgrowth from the body of animal come out known as bud. इस प्रक्रिया में जो पेरेंट बॉडी होती है उसकी बॉडी से एक छोटी स्मॉल आउटग्रोथ बाहर निकलती है जिसको बड कहते हैं. द बड इज सपोर्टेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी. पहले ये बर्ड जो होती है पेरेंटल बॉडी को सपोर्टेड करती है, लेकिन बाद में पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ये पेरेंटल बॉडी से कट जाती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट mode of asexual reproduction is plasmotomy. Plasmotomy related to protoplasm. In certain multinucleated protozoans like Opelina polymixa, यह कुछ मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोअन जैसे ओपेलिना और पॉलीमिक्सा में होती है, जिसमें केवल साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है लेकिन न्यूक्लियाई डिवाइडेड नहीं होता है. हो जाता है. लेटर इट्स डॉटर सेल रिगेन द नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय द न्यूक्लियर डिवीजन. और जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटोमी. Now next modes of asexual reproduction is a gemule formation. It occurs in freshwater sponges. In this reproduction, a peculiar body form called gemule or stetoplast. यह प्रक्रिया फ्रेश वाटर स्पंजेस में पाई जाती है जिसमें बॉडी में एक विशेष प्रकार की बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको जेम्यूल स्टेटोप्लास्ट कहते हैं. ये जो जेम्यूल होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना होता है जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इनकी जो बॉडी होती है मोनोएक्सॉन स्पिकल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है. ये जो जेम्यूल फॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये पेरेंटल बॉडी रप्चर हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. नेक्स्ट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by fragmentation or regeneration. In this method, the body of organism divided into small pieces. Divided part develop to produce new individual like Hydra, Starfish and Planaria. ये जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाती है और ईच पीसेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. एग्जांपल हाइड्रा, स्टारफिश एंड प्लेनेरिया. It is a large mode of asexual reproduction by spores or sporulation. It's occur in algae, protists, moneron, and pteridophytes. Spores bearing flagella is called zoospores or motile spores. Example Chlamydomonas, Ulothrix. Spores without flagella is called non-motile zoospores. Example Echinids, Aplanospores and Conidia तथा Hypnospores. हो जाता है. यह मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है एल्गी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, मोनेरा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं. ऐसे स्पोर्स जिनके अंदर फ्लैजिला होते हैं उनको जू स्पोर्स या मोटाइल स्पोर्स कहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स. ऐसे स्पोर्स जिसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं. एग्जाम्पल एक्निड्स, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया तथा हिप्नोस्पोर्स.